नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल साहित्य सागर में हार्दिक स्वागत है। मैं राम कल्याण एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल एजुकेशन 2024 का जो हिंदी का पेपर हुआ था उसका हल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यह जो हल है यानी आंसर की जो है आयोग की वेबसाइट पर से डाउनलोड की गई है और उसी के आधार पर हम यहाँ उत्तर बताएंगे, जिसकी परीक्षा 26 जून 2025 को हुई थी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नंददास की रचना है। ऑप्शन यहाँ पर 5 दिए गए हैं, क्योंकि आजकल 5 ऑप्शन आने लग गए हैं। पहले 4 आते थे, अब 5 ऑप्शन आने लग गए हैं। पहला ऑप्शन है वाग्विलास छटा, ऑप्शन 2 है कल्पतरु, ऑप्शन 3 नंदलाल छटा, ऑप्शन 4 रसमंजरी या ऑप्शन 5 अनुत्तरित प्रश्न। ये अनुत्तरित जो प्रश्न है, अगर कोई विद्यार्थी कोई अभ्यर्थी इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहे तो उसको 5वां जो गोला है वो भरना होता है, और अगर कोई आंसर दे रहा है तो चारों में से एक तो भरना ही भरना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रस मंजरी। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को स्पष्ट करते हुए अज्ञेय की उक्ति प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो यह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। किस संग्रह की भूमिका में लिखी गई है, ये बात बतानी है कि ये अज्ञेय ने किस संग्रह की भूमिका में ये बातें कही है। ऑप्शन है, ऑप्शन 1 दूसरा सप्तक, ऑप्शन 2 तीसरा सप्तक, ऑप्शन 3 तार सप्तक या ऑप्शन 4 चौथा सप्तक। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी दूसरा सप्तक। दूसरे सप्तक में अज्ञेय जी ने ये बात कही है। अगला प्रश्न है, शक्ति यानी प्रतिभा, निपुणता, अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य हेतु मानने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन है, एक ऑप्शन राजशेखर, ऑप्शन नंबर 2 जयदेव, ऑप्शन 3 मम्मट या ऑप्शन 4 पंडितराज जगन्नाथ। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आचार्य मम्मट। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य मम्मट। अगला प्रश्न है, अधिसूचना के संबंध में असंगत है। असंगत यहाँ पर पूछा गया है, असंगत बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सांविधिक नियमों और आदेशों की सूचना अधिसूचना के रूप में दी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 है सभी कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि की सूचना अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की जाती है। या ऑप्शन 3 है अधिसूचना का प्रकाशन अनिवार्यतः राजपत्र में किया जाता है। या ऑप्शन 4 है शक्तियों के सौंपे जाने की घोषणा अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की जाती है। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये बात जो है अधिसूचना के संबंध में असंगत है। अगला प्रश्न है, 52 तोले पाव रत्ती लोकोक्ति का संगत अर्थ है। इस लोकोक्ति का संगत अर्थ इसमें छांटना है। ऑप्शन 1 है बहुत किफायत से खर्च करना, ऑप्शन 2 है जो हर तरफ से बिल्कुल ठीक हो, ऑप्शन 3 है एक काम के घाटे का दूसरे काम से पूरा होना, और ऑप्शन 4 है जब काम के आरंभ में ही विघ्न पड़ जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो हर तरफ से बिल्कुल ठीक हो। 52 तोले पाव रत्ती का अर्थ है जो हर तरफ से बिल्कुल ठीक हो। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बोली सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन 1 है बुंदेली, ऑप्शन 2 है बघेली, ऑप्शन 3 कन्नौजी
या ऑप्शन 4 कोरु। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बघेली। बघेली जो है पश्चिमी हिंदी के उपभाषा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, इन किसी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलंब श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा है। घनानंद के बारे में यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर 2 है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 3 डॉक्टर नगेंद्र या ऑप्शन 4 रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका उत्तर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद जी के विषय में ये बात कही है। अगला प्रश्न है, पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित हिंदी का पहला पत्र है। ऑप्शन 1 है उद्दंडमार्तन, ऑप्शन 2 बनारस अखबार, ऑप्शन 3 बंगदूत या ऑप्शन 4 समाचार सुधा वर्षन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उद्दंड मार्तंड पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद कहा है? ऑप्शन 1 है काव्य विवेक, ऑप्शन 2 श्रृंगार निर्णय, ऑप्शन 3 रस रहस्य या ऑप्शन 4 वृत्त विचार। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रस रहस्य। रस रहस्य जो ग्रंथ है इसको आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद कहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीराबाई की उपासना किस ढंग की मानी है? ऑप्शन 1 है दास्य भाव, ऑप्शन 2 वत्सल भाव, ऑप्शन 3 माधुर्य भाव या ऑप्शन 4 सख्य भाव। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माधुर्य भाव। आचार्य शुक्ल जी ने मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की मानी है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित शीर्ष के फूल शीर्षक निबंध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 है शीर्ष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। शीर्ष वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक तो मस्त रहता है। या ऑप्शन 3 शीर्ष के साथ आरगवत यानी अमलतास की तुलना की जा सकती है। और ऑप्शन 4 है शीर्ष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात शीर्ष के साथ आरगवत यानी अमलतास की तुलना की जा सकती है। ये कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित शीर्ष के फूल निबंध के बारे में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, गीतिका छंद के विषय में असंगत है। ऑप्शन 1 है यह मात्रिक समछंद है, ऑप्शन 2 प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु होता है, ऑप्शन 3 है प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, या ऑप्शन 4 12 और 14 पर यति होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 12 और 14 पर यति होती है। ये बात असंगत है गीतिका छंद के बारे में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किस कवि को रीतिबद्ध श्रेणी में शामिल नहीं करते? ऑप्शन 1 है भिखारी दास, ऑप्शन 2 है जसवंत सिंह, ऑप्शन 3 है ग्वाल कवि या ऑप्शन 4 है द्विज देव। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 द्विज देव। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिबद्ध श्रेणी में द्विज देव को शामिल नहीं करते। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस आचार्य ने साधारणीकरण का विवेचन नहीं किया? ऑप्शन 1 है विश्वनाथ,
ऑप्शन 2 शंकुक, ऑप्शन 3 भट्टनायक या ऑप्शन 4 अभिनव गुप्त। नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आचार्य शंकुक। अगला प्रश्न है, जानी शाम को श्याम घन नाची उठे वन मोर, प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन 1 है संदेह, ऑप्शन 2 उदाहरण, ऑप्शन 3 श्लेष या ऑप्शन 4 भ्रांतिमान। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में असंगत है। ऑप्शन 1 है वस्तु वर्णन का आधिक्य, अलंकारों का सहज प्रयोग, ऑप्शन 3 है वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, ऑप्शन 4 है डिंगल शैली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डिंगल शैली। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी आंदोलन और उसके प्रणेता के संदर्भ में असंगत है। ऑप्शन नंबर 1 है ए कहानी डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल और अन्य, समानांतर कहानी कमलेश्वर, या ऑप्शन 3 सक्रिय कहानी अमृत राय, या ऑप्शन 4 सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह। इस प्रश्न में असंगत बताना है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सक्रिय कहानी अमृत राय। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18, जीवनी और उसके लेखक की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 है मेरे बड़े भाई शमशेर जी विष्णुचंद्र शर्मा, ऑप्शन 2 वटवृक्ष की छाया में कुमुद नागर, ऑप्शन 3 शेष कथा ज्ञानचंद्र जैन, या ऑप्शन 4 रागे राघव, एक अंतरंग परिचय सुलोचना रांगे राघव। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेरे बड़े भाई शमशेर जी विष्णुचंद्र शर्मा। ये विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। आदिकालीन सिद्धों और योगियों के साहित्य के बारे में ये कथन किसका है। ऑप्शन 1 है रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन 2 है मिश्र बंधु, ऑप्शन 3 है शिव सिंह सेंगर, या ऑप्शन 4 है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। अगला प्रश्न है, सुर के काव्य और भक्ति विषय कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1 है सुर के काव्य में सक्य भक्ति के साथ साथ वात्सल्य भाव का भी वर्णन है, या ऑप्शन 2 है सुर की भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्गीय भक्ति है, या ऑप्शन 3 है भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सुर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है, या ऑप्शन 4 है सुर के काव्य में दार्शनिक सिद्धांत द्वैताद्वैत की प्रधानता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुर के काव्य में दार्शनिक सिद्धांत द्वैताद्वैत की प्रधानता है। ये जो ऑप्शन है 4 ये गलत है। अगला प्रश्न है, ओज गुण के संबंध में असंगत है। ऑप्शन नंबर 1 है इसकी अभिव्यक्ति संयुक्त द्वित्व और रेफ युक्त वर्णों द्वारा होती है, या इस गुण का प्रयोग वीर विभत्स और रौद्र रस में होता है, या ऑप्शन 3 है कठोर तथा परुष वर्णों का प्रयोग होता है, या ऑप्शन 4 दीर्घ समासों का बहुल प्रयोग नहीं होता। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दीर्घ समासों का बहुल प्रयोग नहीं होता। ये असंगत है क्योंकि इसमें दीर्घ समासों का बहुल प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले विद्वानों में किसे सम्मिलित नहीं किया है। ऑप्शन 1 है लल्लूलाल, या ऑप्शन 2 है सैयद इंसा अल्लाह खां, या ऑप्शन 3 है मुंशी सदा सुखलाल, या ऑप्शन 4 है राजा शिव प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजा शिव प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राजभाषा हिंदी का विकास
करना केंद्र सरकार का कर्तव्य माना गया है? ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 345, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 350, या ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 351, या ऑप्शन 4 अनुच्छेद 344। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 351। 351 में बात कही गई है कि राजभाषा हिंदी का विकास करना केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा। अगला प्रश्न है, कहानी के संबंध में अनुपयुक्त विकल्प है। अनुपयुक्त ऑप्शन 1 है अंग्रेजी में जिसे शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, वहीं बांग्ला में गल्प तथा हिंदी में कहानी नाम से प्रचलित हुआ। ऑप्शन 2 है कहानी में कथासूत्र, कथानक, पात्र और देश काल या परिस्थिति उसके प्रमुख तत्व माने जाते रहे हैं। यह ऑप्शन 3 है भारत वर्ष में कहानी का प्राचीनतम रूप कथा है। यह ऑप्शन 4 है नियमों को ध्यान में रखकर ही अच्छी कहानी लिखी जा सकती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नियमों को ध्यान में रखकर ही अच्छी कहानी लिखी जा सकती है। ये विकल्प असंगत है कहानी के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन 1 है यह विषय अत्यंत कठिन है। ऑप्शन 2 मैं वहां एक पुराने मित्र को मिला। यह ऑप्शन 3 है नौकर के हाथ से भेज देना। यह ऑप्शन 4 है उसे रस्सी बांधकर ले गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह विषय अत्यंत कठिन है। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 से 27 तक जो अपठित गद्यांश है इसको पढ़ना है और उसका उत्तर बाद में बताना है। आप वीडियो को स्किप करके इस अपठित गद्यांश को पढ़ें और फिर इसके उत्तर देने की कोशिश करें। हम डायरेक्ट यहाँ पर उत्तरों का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है मनुष्य की चरितार्थता किसमें नहीं है। ऑप्शन 1 है सफलता मात्र में, ऑप्शन 2 है प्रेम मात्र में, ऑप्शन 3 है त्याग मात्र में, या ऑप्शन 4 है मैत्री मात्र में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सफलता मात्र में जो है मनुष्य की चरितार्थता नहीं है। अगला प्रश्न है, नाखूनों को काट देना किसका परिणाम है। ऑप्शन 1 है मनुष्य के भीतर की पशुता का, मनुष्य के उच्छृंखल स्वभाव का, या ऑप्शन 3 है बाहरी उपकरणों के बाहुल्य का, या ऑप्शन 4 है स्वनिर्धारित आत्मबंधन का। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वनिर्धारित आत्मबंधन का। अगला प्रश्न है, अपठित पद्यांश के आधार पर देना है। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रस्तुत पद्यांश में निम्नलिखित में से किसकी पीड़ापूर्ण मनोदशा को व्यक्त किया गया है। ऑप्शन 1 है युधिष्ठिर, ऑप्शन 2 अश्वत्थामा, ऑप्शन 3 विदुर, या ऑप्शन 4 भीष्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 युधिष्ठिर। युधिष्ठिर की पीड़ापूर्ण मनोदशा का यहाँ चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा पंक्ति में स्मृति से संकेतित है। ऑप्शन 1 है आकाश, ऑप्शन 2 है बादल, ऑप्शन 3 राज्य, या ऑप्शन 4 बिजली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आकाश। अगला प्रश्न है, आचार्य शंकुक ने रस सूत्र की व्याख्या संयोगात का अर्थ माना है। ऑप्शन है उत्पाद्य उत्पादक भाव, ऑप्शन 2 है अनुमाप्य अनुमापक भाव, ऑप्शन 3 है व्यंग्य व्यंजक संबंध, या ऑप्शन 4 है भोग्य भोजक संबंध। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुमाप्य अनुमापक भाव। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का निम्नलिखित में से कौन से विकल्प पर सही अनुक्रम है। रचना प्रकाशन वर्ष के आधार पर ऑप्शन 1 है भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, या साकेत। ऑप्शन 2 है भारत भारती, जयद्रथ वध,
साकेत या यशोधरा। ऑप्शन 3 है जयद्रथ वध भारत भारती साकेत या यशोधरा। या ऑप्शन 4 है जयद्रथ वध साकेत यशोधरा या भारत भारती। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले प्रकाशित हुई जयद्रथ वध, उसके बाद भारत भारती, फिर साकेत और यशोधरा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 है शुक्राचार्य देवसेन। ऑप्शन 2 है स्थूलीभद्र रास विजयसेन सूरी। यह ऑप्शन 3 है भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी। यह ऑप्शन 4 है नेमिनाथ रास सुमति गणी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 स्थूलीभद्र रास विजयसेन सूरी। क्वेश्चन नंबर 33 है इनमें से किस विद्वान ने आदिकालीन सिद्ध कवियों का संग्रह हिंदी काव्य धारा नाम से किया है? ऑप्शन 1 है महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन 3 डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। या ऑप्शन 4 महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। सभी ऐतिहासिक कहे जाने वाले काव्यों के समान इसमें भी इतिहास और कल्पना का, फैक्ट और फिक्शन का मिश्रण है। सभी ऐतिहासिक मानी जाने वाली रचनाओं के समान इसमें भी काव्यगत और कथानक प्रथित रूढ़ियों का सहारा लिया गया है। पृथ्वीराज राजस्व के बारे में यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। या ऑप्शन 3 रामचंद्र शुक्ल। या ऑप्शन 4 रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कुलहि प्रकाश से एक सुत नहीं अनेक सुत निंद एक चंद सब तम हरे नहीं ठडगन के वृंद। काव्य पंक्तियों में अलंकार है। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा गया है। ऑप्शन है उत्प्रेक्षा। ऑप्शन 2 दृष्टांत। ऑप्शन 3 उदाहरण। या ऑप्शन 4 भ्रांति मान। क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 दृष्टांत अलंकार। क्वेश्चन नंबर 36 है कविता क्या है? शीर्षक निबंध में व्यक्त हुए विचारों में से कौन सा विकल्प असत्य या असंगत है? असंगत यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन 1 असंगत है, या ऑप्शन 2 असंगत है, या ऑप्शन 3 असंगत है, या ऑप्शन 4 असंगत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मनुष्यतर बाहरी प्रकृति की जो प्रधानतः मेघदूत में मिली है वह संस्कृत के प्राय सभी काव्य ग्रंथों में भी है। यह ऑप्शन कविता क्या है शीर्षक के संबंध में असंगत है, तो यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। सरकारी नियमों या आदेशों को आवश्यकता अनुसार कार्यालय के सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य रूप से सूचित करने हेतु निम्नलिखित में से किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है ज्ञापन। ऑप्शन 2 अर्धशासकीय पत्र। ऑप्शन 3 परिपत्र। या ऑप्शन 4 विज्ञप्ति। क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 परिपत्र। इसका सही उत्तर है परिपत्र। अगला प्रश्न है लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द है। लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन 1 है आगत। ऑप्शन 2 अनुगत। ऑप्शन 3 प्रत्यागत। या ऑप्शन 4 अभ्यागत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रत्यागत। लौटकर आया हुआ का उपयुक्त शब्द है प्रत्यागत। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा का संस्मरण या रेखाचित्र निम्नलिखित में से नहीं है। ऑप्शन 1 है माटी की मूर्तें। ऑप्शन 2 अतीत के चलचित्र। ऑप्शन 3 पथ के साथी। या ऑप्शन 4 स्मृति की रेखाएं।
39 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माटी की मूर्तें। ये महादेवी वर्मा का संस्मरण या रेखा चित्र नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, भारतेंदु युग के एक और मध्यकालीन दरबारी संस्कृति थी तो दूसरी ओर आम जनता में एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए वातावरण तैयार करना था। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है बच्चन सिंह, ऑप्शन 2 है नामवर सिंह, या ऑप्शन 3 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन 4 रामविलास शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, व्याकरण का स्फोटवाद किस सिद्धांत के मूल में माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है औचित्य सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 है वक्रोक्ति सिद्धांत, ऑप्शन 3 रस सिद्धांत, या ऑप्शन 4 है ध्वनि सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ध्वनि सिद्धांत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, बुरे काम का बुरा फल अर्थ को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति है। ऑप्शन 1 है अटका बनिया दे उधार, या ऑप्शन 2 है आग खाएगा तो अंगारे उगलेगा, या ऑप्शन 3 है आधा तीतर आधा बटेर, या ऑप्शन 4 है एक अनार 100 बीमार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आग खाएगा तो अंगारे ही उगलेगा। ये बुरे काम का बुरा फल उक्ति का लोकोक्ति का व्यंजित अर्थ है। अगला प्रश्न है, विद्या रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है। ऑप्शन नंबर 1 है संस्मरण रेखा चित्र, हम हशमत कृष्णा सोबती, रिपोर्टाज रेखाएं और चित्र धर्मवीर भारती, या ऑप्शन 3 है आत्मकथा नील यक्षिणी देवेंद्र सत्यार्थी, या ऑप्शन 4 है जीवनी आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रिपोर्टाज रेखाएं और चित्र धर्मवीर भारती। ये ऑप्शन जो है गलत है, असंगत है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, प्रोसित पत्रिकाएं हो जितनी भी सखी उन्हें निमंत्रण दे आ। उर्मिला प्रोसित पत्रिकाओं को मुख्यतः क्यों आमंत्रित कर रही हैं? ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक कार्यों में उनका सहयोग पाने के लिए, यह ऑप्शन 2 है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, यह ऑप्शन 3 है आमोद प्रमोद द्वारा उनकी वेदना दूर करने हेतु, या ऑप्शन 4 है सम दुखियों के साथ से एक दूसरे का दुख बांटने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सम दुखियों के साथ एक दूसरे का दुख बांटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में छंद का लक्षण सही नहीं है? ऑप्शन 1 है रोला मात्रिक अर्धसम छंद है, ऑप्शन 2 है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, या ऑप्शन 3 है उल्लाला छंद के विषम चरण में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, या ऑप्शन 4 है हरिगीतिका छंद के अंत में लघु गुरु आता है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रोला मात्रिक अर्धसम छंद है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास विजयक 4 ग्रंथ हैं। ईश्वरबंधु विनोद, द शिव सिंह सरोज है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और द है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदु है हिंदुस्तानी। इन ग्रंथों का रचनाकाल की दृष्टि से आरोही क्रम बताना है। 1 सही है, या ऑप्शन 2 सही है, या ऑप्शन 3, या ऑप्शन 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 47, डायरी लेखन की विशेषताओं के संबंध में असंगत है। ऑप्शन 1 है डायरी लेखन में विविध लेखन विधियों का स्पर्श रहता है, या ऑप्शन 2 है डायरीकार साहित्यिक संभावना के प्रति उदासीन रहता है, या ऑप्शन 3 है डायरी लेखन में व्यक्ति सापेक्षता अधिक रहती है, या ऑप्शन 4 है डायरीकार की प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है। तो
47वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। असंगत पूछा है, असंगत है, डायरीकार साहित्यिक संभावना के प्रति उदासीन रहता है। ये प्रश्न ऐसा डायरी के संबंध में असंगत है, इसलिए ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? परस्पर पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन 1 है शैलजा, गिरिजा, अर्कजा। ये ऑप्शन 2 है अनल, पावक, कृषाणु। ऑप्शन 3 है अब्र, शून्य, व्योम। ये ऑप्शन 4 है अरुण, मार्तंड या मिहिर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, शैलजा, गिरिजा और अर्कजा। ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से नागार्जुन की रचना नहीं है। ऑप्शन 1 है हजार हजार बाहों वाली। ऑप्शन 2 है प्यासी पतराई आंखें। या ऑप्शन 3 है सतरंगे पंखों वाली। या ऑप्शन 4 है जमुन जल तुम। 49 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जमुन जल तुम। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की विशिष्टता की ओर संकेत करता निम्नलिखित पद किस कवि का है? आगे के सुकवि रीझी है तो कविताई, न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। ये किस कवि का पद है बताना है। ऑप्शन है सेनापति, ऑप्शन 2 देव, ऑप्शन 3 मतीराम या ऑप्शन 4 भिखारी दास। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भिखारी दास। तो इस प्रकार मित्रों हमने 1 से लेकर 50 प्रश्न आरपीएससी के मॉडल आंसर की के आधार पर यहाँ पर उत्तर बताए हैं, डिस्कस किया गया है। वीडियो आपको कैसा लगा, इसका अगला पार्ट जल्दी अपलोड करूंगा। धन्यवाद।